हमारी सीरीज़ का एक और कॉइन है और ये कॉइन मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कॉइन है और मैं समझता हूँ अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले इस कॉइन में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और उसका नाम है कार्डानो। शायद आपने सुना हो पहले कार्डानो। ये बेहतरीन किस्म का कॉइन है और ये बेहतरीन इसलिए है क्योंकि इसका जो यूज़ केस है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे वो ज़बरदस्त है। फ़िलहाल अगर हम स्ट्रेट अवे इसके यूज़ केस पे चलते हैं। अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे देखें तो इस वक्त $30 बिलियन का इसका मार्केट कैप है जो कि प्रीवियस से डाउन है बट बहुत अच्छा है। और इसकी मैक्सिमम सप्लाई गिवन है 45 बिलियन, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 35 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई है, तो ये बहुत अच्छी सिचुएशंस हैं। अगर हम देखें इसकी वेबसाइट स्ट्रेट अवे, तो ये वेबसाइट है कार्डानो की और अगर इसको आप स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके ऊपर आप डिसेंट्रलाइज्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं वो बना सकते हैं और वो बहुत काम आती है आपको, स्पेशली जब आप यूज़ केस में जाएंगे। ये डिफरेंट किस्म के यूज़ केस हैं, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यूज़ केस बहुत अच्छा है इसका। क्यों अच्छा है और उसको थोड़ा सा देखते हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने एजुकेशन का बताया है कि एजुकेशन में ये यूज़ हो सकता है। कैसे? ये इस तरह हो सकता है कि आपको सेंट्रलाइज्ड आपको जो मार्कशीट्स या रिजल्ट्स या डिप्लोमास दिए जाते हैं तो वो सेंट्रलाइज्ड होते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी देती है, गवर्नमेंट देती है। कल को खो जाए, कोई फट जाए, कोई मसला हो जाए तो फिर इशू करने का एक लंबा प्रोसेस और टाइम और फीस वगैरह एट्सेट्रा, फिर वो सिक्योर भी नहीं होते। मिसाल के तौर पे आप फ़ोटोकॉपी वाले के पास जाएं, और ये वैसे नहीं लिखा इसमें, लेकिन आप फ़ोटोकॉपी वाले के पास जाएं और फ़ोटोकॉपी कराएं डॉक्यूमेंट्स के, तो वो सेव हो जाते हैं उसके पास। फिर वो प्रिंट करके उसको गलत तरीके से यूज़ भी कर सकता है। ठीक है, ऐसा हुआ भी बहुत से लोगों के साथ। तो ये इसमें एजुकेशन के अंदर कैसे यूज़ हो सकता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इनके ब्लॉकचेन पे सिक्योर कर सकते हैं और फिर जब भी आपको चाहिए आप इजीली देख सकते हैं। थर्ड पार्टी के बीच में कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ केस है। फिर आइडेंटिटी मैनेजमेंट के लिए इसका क्या यूज़ है कि आपका पर्सनल डाटा जो है वो आप ही के पास रहेगा और उसको कोई दूसरा ब्रीच नहीं कर सकता, कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता। आपके सारे क्रेडेंशियल जो हैं आपके पास रहेंगे। तो ये फिर फाइनेंस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर स्पेशली जो वो इशू करते हैं डिफरेंट किस्म के डॉक्यूमेंट्स, तो वो टेम्पर्ड होने के चांसेस होते हैं या फिर कोई ना कोई इसके अंदर एक तो वैसे प्रोसेस लंबा होता है, फ़ीस लगती है, तो उसमें ये फ़ायदा है। फिर अगर इसके हम फाइनेंस को देखें तो बहुत से लोग जो हैं, अगर हम डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। जैसे बहुत से लोग हैं वो पैसे भेजते हैं पूरी दुनिया से, लाखों करोड़ों रुपए भेजते हैं, तो उसमें फिर उनकी फ़ीस लगती है। लेकिन कार्डानो की मदद से जब वो भेजते हैं, अगर इस पर वो एप्लीकेशन बनाते हैं, तो उससे होगा ये कि कार्डानो को यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से उनकी जो फ़ीस है वो रिड्यूस हो जाएगी, तो उनको फ़ायदा होगा। फिर पेमेंट मेथड्स में एग्रीकल्चर, रिटेल, सप्लाई चेन, सोशल प्रोग्राम, तकरीबन हम देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसका काम है। तो इसका यूज़ केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में, स्पेशली जनवरी और फेब के अंदर, आप देखेंगे कि ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। तो अगर तो आप न्यू हैं क्रिप्टो में, आपको कम नॉलेज है, थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं, तो इसको स्टडी करें। और अगर मैं जो बोल रहा हूँ आपको लगता है ये बातें ठीक हैं, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इसमें ज़रूर करें, कार्डानो के अंदर। अच्छा, हम वापस आते हैं, हम देखते हैं किन मार्केट्स पे अवेलेबल है ये। तो आपको नज़र आएगा कि ऑलमोस्ट तमाम ही मार्केट्स पे ये आपको अवेलेबल है। बाइनेंस हो, कॉइनबेस हो, केएक्स हो, तमाम मार्केट्स में ये अवेलेबल है आपको। ठीक है, अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो फिलहाल $30 बिलियन का है, लेकिन इसका मार्केट कैप, ये चीज़ देखें कि ये टॉप 9 पे आता है। अगर हम चलते हैं ज़रा कॉइन मार्केट कैप की लिस्ट में, तो मार्केट कैप के हिसाब से ये 9th नंबर पे ये रैंक हो रहा है इस वक्त, $31 बिलियन। और इसके पूरे चांस है कि ये टॉप 3 के अंदर आएगा। यानी कि एक वक्त ऐसा आएगा जब बुल रन चल रहा होगा, यानी कि एल्ट सीजन चल रहा होगा, तो ये बिटकॉइन, इथेरियम और तीसरे नंबर पे कार्डानो। और मैं ये समझता हूँ, वैसे यहाँ तक ये एक रियलिस्टिक टारगेट्स हैं, लेकिन कुछ अनरियलिस्टिक टारगेट इसके ये हैं कि कार्डानो दूसरे नंबर पे भी आ सकता है अगर तो हमारा बुल रन बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि इसका यूज़ केस बहुत अच्छा है और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करेगा आने वाले टाइम में। दूसरे में नहीं भी आता, तीसरे पे भी आता है, तो तीसरे नंबर पे जो बैठा है उसका $140 बिलियन का मार्केट कैप है, जो मैं समझता हूँ कि बुल रन के अंदर यकीनन ये इंक्रीज़ होगा। तो कार्डानो का मार्केट कैप 150 से $200 बिलियन तक जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और ऐसा होता है तो स्ट्रेट अवे इसकी प्राइस आपको $6-7 तक जाती हुई नज़र आ जाएगी। तो इसका जो एक पॉसिबल जो नियरेस्ट टारगेट है, वहाँ तक तो ये पहुँच गया था, दोबारा नीचे। तो इसका जो नियरेस्ट टारगेट बनता है वो बनता है स्ट्रेट अवे 1.25, जहाँ तक ये गया था वापस आया। हम इसको थोड़ा हटाते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट अवे इसका नियरेस्ट टारगेट है। दूसरा टारगेट इसका बनता है ऑल टाइम हाई, जो कि है $3, और फिर चौथा टारगेट इसका बनता है स्ट्रेट अवे 5, और लास्ट होता है इसका $7, और फिर उसके बाद ये $10 तक जाए। ये कुछ इसके टारगेट्स हैं पोटेंशियल जो ये एल्ट सीजन में अचीव कर सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको होल्ड करना चाहिए, और इसके $10 पे जाते हुए भी आपको चाहिए सारे कॉइन्स ना बेचें, क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म
अगर तो इसमें बड़े इन्वेस्टर्स ऐड हुए और जो इनके फ्यूचर प्लान्स हैं कार्डानो के, जो आप स्टडी करेंगे डिटेल में, तो फ्यूचर प्लान्स इनके अच्छे हैं। और अगर इनका फ्यूचर प्लान के अंदर इन्होंने मज़ीद जो चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है, अगर तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो $10 तो कुछ भी नहीं है, फिर ये $25 से $30 तक भी जा सकता है। लेकिन रियलिस्टिक टारगेट इसके ये हैं जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए, तो आप इन टारगेट्स तक इसको सेल कर सकते हैं। अगर हम इसका मंथली पे RSI देखें तो 59 बहुत डाउन है। वीकली पे देखें डाउन है 62, ओवररेटेड जोन से नीचे आ गया वो, ठीक है। डेली पे देखते हैं तो वो भी डाउन है 39 तक, ठीक है। तो ये तो सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि ये अच्छी पोजीशन पे। अगर हम ये देखें EMA 21 तो उसके करीब आ रहा है, तो चांसेस हैं, लेकिन कम चांसेस है कि ये इस पॉइंट तक जाए। बाकी हम दोबारा एक नज़र देखते हैं इसको कितना डाउन है, तो उससे ज़्यादा क्लियर होगा। ऑलमोस्ट 43, हाँ, अगर ये यहाँ तक भी जाने के चांसेस तो कम है वैसे, लेकिन ऑलमोस्ट 636 तक, ये 0.6 के आसपास तक ये अगर मज़ीद डिप आता है तो जा सकता है। वैसे यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड है, ठीक है। EMA 21 देखें तो उसको रीटेस्ट नहीं किया, रीटेस्ट करने आ रहा है। ऑलमोस्ट वो जोन बनेगा 0.68 या 7 के आसपास का, ठीक है। और वहीं से हमें नज़र आएगा कि ये एक बुलिश मूवमेंट दिखाएगा। अभी तो मार्केट डाउन है, सारे कॉइन्स ही डाउन है। अभी तो सारे कॉइन्स ही डाउन है, तो आपको वेट करना चाहिए। और ये टाइम इन्वेस्टमेंट टाइम होता है वैसे, कभी भी ग्रीन में बाय नहीं करते। मैंने इतनी बार कहा कि रेड में बाय करते हैं। तो ये आपको इतना ज़बरदस्त चांस मिल चुका है, तो आप इसको ग्रैब करें। और यकीनन मुझे उम्मीद है कि इस कॉइन पे जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसको पता होगा किस तरह करनी है। सारे पैसे एक साथ नहीं लगाने, कुछ पैसे अभी लगाएंगे आप, अच्छे खासे कॉइन्स मोर देन 50% बाय करेंगे, फिर डिप देता है तो मज़ीद बाय करेंगे, ताकि आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे से नीचे आए। और जब सेल करेंगे तो सेल करने के टारगेट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आप अच्छे टारगेट्स में सेल करें। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, ये उम्मीद पूरी है कि ये जो टारगेट्स हैं ये बहुत ही तेज़ी से अचीव करेगा। यानी कि बाकी एल्ट कॉइन्स के मुकाबले में कार्डानो, डॉट और एक और कॉइन मैं शेयर करूँगा, ये जो कॉइन्स हैं ये बहुत तेज़ी से रिकवर करेंगे। क्योंकि जब आप कॉइन मार्केट कैप पे देखते हैं तो ये टॉप परफॉर्मिंग कॉइन्स हैं और इनके मार्केट कैप्स टॉप 50 के अंदर आते हैं। कार्डानो तो टॉप 10 के अंदर है, ठीक है, 9वें नंबर पे। तो जो पैसा आता है तो पहले तो बिटकॉइन में आता है, फिर इथेरियम में आता है, फिर आता है उन कॉइन्स में जो हाई मार्केट कैप के होते हैं, जिसमें कार्डानो भी एक है, स्टेट अवे, ठीक है। डोज है, सोलाना है, कार्डानो है, TRX से भी ऊपर है, ठीक। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त कॉइन है, तो इस पर इन्वेस्टमेंट करें और आपको बहुत अच्छा रिटर्न इसका फ्यूचर में नज़र आएगा।